ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है और उत्पन्ना एकादशी के दिन ही व्रत की शुरुआत भी की जाती है। दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी पर ग्यारस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस उत्पन्ना एकादशी व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर जी से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान जी से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल की प्राप्ति होती है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सबसे पहले सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षी एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छे प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना ही अधिक ज्यादा बोलना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात शौच आदि से निर्वृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी से वह बात ना करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से यानी कि षोडशोपचार से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि में ही बिता दे तो ज्यादा बेहतर है। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों पक्षों की एकादशियों को समान ही समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यातिपात के दिन दान देने का लाख गुना जो फल होता है और संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य इन्हीं सभी से सबसे अधिक होता है। हजार यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जला व्रत रखने वाले का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। तब युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों में से उत्तम कैसे हुई, आप मुझे इसके बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तभी इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कह सुनाया और बोले, हे कैलाशपति, मोर नाम के दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान जी को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं।
आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता माँ ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप ही सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है दा जिसने कि सब देवताओं को ही जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक व्याख्यात मोर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी भी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने हम सभी को स्थानों पर यानी कि इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा और नैत्रित आदि सभी के स्थान पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। सूर्य भी खुद ही बनकर वह प्रकाश कर रहा है और इसी के साथ साथ खुद ही मेघ बनकर भी बैठा है और अजय बना बैठा है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय कीजिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यानी कि विष्णु भगवान जी ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र इसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसी के लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और दोनों के बीच भयानक मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहां हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान जी के शरीर से एक उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने उस राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा से उठे तब उसे सब बातों को जानकर उस देवी ने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। अंतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जो भी इस एकादशी के दिन आपकी पूजा अर्चना करेगा, उसकी मैं सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। और आज के दिन ही उत्पन्ना एकादशी के दिन जो भी कोई विधिवत मेरी, आपकी और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करेगा, उसके घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाएगी, सदा ही स्थिर वहां पर वास करेगी। इसीलिए जो भी आज के दिन आपकी इस कथा को सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।